मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का माथा घूम गया है या अजीब ही लेवल पे पगलाहट चला गया है, समझ ही नहीं आ रहा है। कास्ट रिजर्वेशन 70% क्रॉस कर रहा है, यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और हमारे मंत्री जी वीरेंद्र कुमार खटीक ने फिजिक्स वाला के साथ एक एमओयू साइन करके फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की है सिर्फ एससी, ओबीसी एंड बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए। इस स्कीम में वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी कोविड के समय। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि चलो जनरल कैटेगरी से तो सबकी दुश्मनी है। कल परसों नारा लग रहा था कि सवर्णों तुम्हारी कब्र खुदेगी प्रयागराज की धरती पे, लेकिन एसटी वालों ने इनके साथ कौन सा गुनाह कर दिया, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया इसमें। हालांकि मैं इस जातिगत कोचिंग आरक्षण योजना के पक्ष में हूँ, यही असली एम्पावरमेंट है, क्योंकि संविधान और सरकार के अनुसार जनरल कैटेगरी तो जन्मजात इंटेलिजेंट है, हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसलिए बाकियों को आप बेस्ट कोचिंग दे, जनरल कैटेगरी से 10 टाइम्स बेटर तैयारी करवाएं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब से जातिगत आरक्षण को खत्म कर दे, क्योंकि तब किसी लेवल पर जाकर समाज में बौद्धिक समानता आएगी बियॉन्ड जाति। अदरवाइज जनरल कैटेगरी के लिए तो समानता या तो माँ के गर्भ में है या फिर शमशान भूमि में। और दूसरी तरफ है हमारे प्यारे योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश में हर कैटेगरी के गरीब बच्चों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत यूपीएससी, यूपीपीसीएस, नीट, जी, एनडीए जैसे कई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की फ्री तैयारी कराई जाती है। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 166 प्लस कोचिंग सेंटर्स ऑपरेशनल हैं, और कोई जरूरतमंद है तो उसके लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग की भी व्यवस्था की गई है। कॉलेज में 5.5 साल तक मेरी रूममेट एक ओबीसी लड़की थी। हम साथ खाते पीते थे, क्लास जाते थे, घूमते फिरते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। हमारे बीच कास्ट वर्ड कभी डिस्कस ही नहीं हुआ, एंड शी वॉज मोर देन अ सिस्टर, क्योंकि फाइनल ईयर में जब मेरी टांग टूट गई थी मैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी। तो नेचुरली तो हम कास्टिस्ट हैं ही नहीं, तो फिर ये जबरदस्ती पॉलिटिकली हमारे जीवन में कास्ट ठूसने की कोशिश क्यों की जा रही है, वो भी बीजेपी द्वारा, जिनको इसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब इसका कंसिक्वेंसेस ये हो सकता है कि अगर हम जातियों में इतना ज्यादा बट गए तो हमारे देश का फ्यूचर अभी के बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसा हो जाएगा।